हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे स्टडी विथ सिवोनम। और आप लोग का 10th बोर्ड में भी वही समय बहुत कम बची है, तो इसके लिए मैं कुछ मैं आप लोग से पहले माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि ये नवरात्रि के समय में और इधर 1-2 दिन आपको मेरा वीडियो ना मिल पाए, इसका मुझे माफ़ करें। और क्योंकि मैं थोड़ा परेशान थी बाबू, और नवरात्र का समय था, पूजे पाठ में थोड़ा बिजी हो गई थी, और प्लस पॉइंट पे मुझे घर में एक नया मेहमान आया, उसमें मैं थोड़ा बिजी थी, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियोस नहीं बना पा रही थी, आपके स्टडी के लिए मटेरियल नहीं दे पा रही थी, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बट अब आपको ये स्टडी मटेरियल रेगुलर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसा मैंने आपसे वादा किया है, जिस तरह मैंने आपसे वचन दिया है, मैं वो करूँगी, पूरा करूँगी। और आपके साथ तब तक रहूँगी जब तक आप अपने शिखर को पा ना लें, ठीक है ना। तो जी जान लगा के मंजिल को पाने में लगा देना है, चाहे तो आंधी आए, तूफान आए, जो आए, सब कुछ त्याग कर बस क्या करना है, पढ़ाई करनी है। क्या करनी है बाबू? पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। तो कुछ भी हो जाए, हमें अपने शिखर तक पहुंचना है और अपने मंजिल को पाना है, ठीक है। चलो तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, है कि नहीं। क्या है बाबू आपका? तो 1 वोल्ट क्या है हमारा? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है? तो 1 जूल ऑफ वर्क डन जो हो रहा है, वन जूल जो वर्क डन हो रहा है, ठीक है ना। तो मूव हुई 1 इंटू पॉजिटिव चार्ज, तो वहाँ से क्या एक पॉजिटिव चार्ज आपका निकलेगा, ठीक है ना, बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये हमारा क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है, ठीक है ना। करंट क्या? करंट जो होता है ना बाबू, ये करंट आपका फ्लो करेगा कहाँ से? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में। कहाँ फ्लो करेगा बाबू? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। याद रखेंगे कि करंट हमेशा आपका किधर से किधर फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है ना। फिर अगर आपसे पूछ ली जाए कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करता है बाबू, तो जस्ट लाइक उसके अपोजिट कर देना। क्या कर देना? उसके अपोजिट कर देना, ठीक है ना। अगर आपका करंट कर रहा है हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, जस्ट अपोजिट, ठीक है ना, वैसे वर्ड समझाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ देखो, कन्वेंशनल करंट किधर से करेगा? तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेल क्या है? एक सेल है और बैटरी है, ठीक है ना। जो क्या क्रिएट कर रहा है? वो पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा है। क्या कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक ना। जो क्या करेगा? विच मेक चार्जेस फ्लो इन अ क्लोज सर्किट, जो कि क्या होगा? एक क्लोज सर्किट में, जिसकी वजह से चार्जेस हमारे क्या होंगे? फ्लो करेंगे, ठीक है ना। कोई सेल है या बैटरी है जो क्या कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, जिसमें क्या है कि चार्जेस जो है हमारे फ्लो करेंगे क्लोज सर्किट में, ठीक है ना। ये हमारा सर्किट है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है वो? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? क्या इलेक्ट्रिक सर्किट? इस यहाँ पे देखो, मैंने एक डायग्राम बनाया। क्या बनाया? स्कीमेटिक डायग्राम बनाया, ठीक है ना। जिसमें मैंने कुछ कुछ सिंबल्स लिए हैं, कुछ मतलब कंपोनेंट जो लिए मैंने उसको सिंबल्स के द्वारा दिखाया है, और उसको कनेक्ट किया है एक लाइन यानी वायर के द्वारा कनेक्ट किया है, ठीक है ना। अब इसमें बेसिक पार्ट्स क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट के? तो पहला आपका क्या है? सोर्स। क्या है? सोर्स। सोर्स में आपका क्या आता है? सेल या बैटरी। क्या है बाबू? सेल या बैटरी। जो क्या करा? प्रोवाइड्स करवाता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या प्रोवाइड कराता है? पोटेंशियल डिफरेंस आपको प्रोवाइड कराएगा। क्या करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराएगा, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या आता है? कंट्रोल। क्या कंट्रोल कौन करेगा? तो एक प्ले की होगा, क्या? प्लग की। क्या? प्लग की या फिर स्विच। अगर आपका प्लग की या स्विच ओपन है यानी आपका इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ है, और अगर क्लोज्ड है तो यानी वो ऑन है, ठीक है। कंडक्टर क्या है? एक कनेक्टिंग वायर है। क्या है बाबू? एक कनेक्टिंग वायर है। ये रहा आपका कनेक्टिंग वायर है, कंडक्टर। कंडक्टर क्या है हमारा? वो एक कनेक्टिंग वायर है। उसके बाद हमारा कंपोनेंट क्या है? हमारा ये कंपोनेंट है। क्या है हमारा? कंपोनेंट। इस कंपोनेंट ये क्या रहेगा हमारा? रेसिस्टर रहेगा, बल्ब रहेगा, अमीटर रहेगा एंड वोल्टमीटर है। क्या क्या रहेगा? रेसिस्टर, बल्ब, अमीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने एक सर्किट बनाया है। यहाँ देखो प्लग की है, अमीटर लग रखा है, यहाँ पे बल्ब लग रखा है, बाकी सारा कुछ बैटरी वगैरह यहाँ पे हम लोग लगा रखे हैं, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। देखो कंपोनेंट्स और इसको सिंबल क्या क्या सिंबल्स इसको दिखाते हैं, ठीक है ना। पहला हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक सेल। क्या है बाबू? इलेक्ट्रिक सेल। इसको देखो हम लोग इलेक्ट्रिक सेल को कैसे दिखाते हैं? इस टाइप से सिंबल रहेगा, पॉजिटिव एक पॉजिटिव इन, एक से नेगेटिव इन रहेगा, ठीक है। फिर एक बैटरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बैटरी है और सेल का कॉम्बिनेशन है। देखो यहाँ पे सेल का कॉम्बिनेशन लग रखा है। क्या है हमारा? प्लग की। क्या है बाबू? प्लग की और स्विच। ओपन है। क्या है हमारा? ओपन है। अभी मैंने बताया था ओपन रहेगा यानी ऑफ, और क्लोज रहेगा यानी ऑन। यहाँ देखो ये ऑफ है हमारा। प्लग की और स्विच क्लोज, जब क्लोज रहेगा ना तो आपका यहाँ पे बिंदु आ जाएगा, एक यहाँ पे
छोटा सा बिंदु आ जाएगा, ठीक है ना। अगर वायर ज्वाइंट है, क्या बाबू, अगर हमारा वायर ज्वाइंट है, वायर ज्वाइंट रहने पर क्या होता है, ये मिलता है हमारा, क्या मिलता है, ये मिलता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर, यहाँ पॉइंट से ये कनेक्टेड है। अब वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, वायर है क्रॉस कर ले रहा है बट वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। इसे देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये बोला दिख रहा है ना आपको, यहाँ से ये यहाँ से थोड़ा सा डिप्रेशन लेकर के गया है, यानी ये यहाँ पे ज्वाइंट नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब हमारा क्या आता है, इलेक्ट्रिक बल्ब। इस टाइप से अगर कोई कहीं भी आपको दिख जाए या फिर इस टाइप से, यहाँ पे क्या समझोगे आप, वहाँ पे बल्ब रखा है, क्या लगा रखा है, बल्ब लगा रखा है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे क्या, तो रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस, क्या है बाबू, रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस, जो इस टाइप से हम लोग दिखाते हैं, थोड़ा सा झिझक रहेगा पॉइंट, ये हमारा क्या रेसिस्टेंस है, या रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस, यानी उसको हम लोग किसे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। वेरिएबल रेसिस्टेंस होगा या रियोस्टैट, वेरिएबल रेसिस्टेंस या फिर वेरिएबल रेसिस्टेंस को हम लोग रियोस्टैट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रियोस्टैट भी कहते हैं। इस टाइप से आपका बना रहेगा, ठीक है ना, क्या रहेगा, इस ढंग से बना से। देखो वेरिएबल रेसिस्टेंस, एक तीर मार दो रेसिस्टेंस वाले सिंबल पे, तो ये बन जाएगा, और रियोस्टैट को ऊपर से तीर ला के इसके ऊपर गिरा दो, ये हमारा रियोस्टैट है, ठीक है ना। अमीटर, अमीटर में ए और वोल्टामीटर में वी, ठीक है ना। अब अमीटर और वोल्टामीटर में डिफरेंस देखते हैं, क्या देखते हैं, अमीटर एंड वोल्टामीटर में डिफरेंस देखते हैं, क्या है अमीटर और क्या है हमारा वोल्टामीटर, ठीक है ना। तो देखो इंस्ट्रूमेंट है, अमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज होता है किसके लिए बाबू, मेजर करता है किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, किसको मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को इन अ सर्किट, सर्किट में हमारे इलेक्ट्रिक करंट को कौन मेजर करता है, अमीटर। और वोल्टामीटर भी हमारा क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट ही है, वो भी यूज होता है किस लिए, मेजर करने के लिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट को अमीटर और पोटेंशियल डिफरेंस को हमारा कौन करेगा, वोल्टमीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज भी, क्या बोलेंगे, वोल्टेज, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, आगे देखने जा रहे हैं। यहाँ देखो यूनिट जो होता है, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, जो यूनिट हमारा किसका, करंट का, अगर आपको कोई पूछे कि करंट का यूनिट क्या है, तो हमारा एम्पियर हो, क्या होगा, एम्पियर। यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। और पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट क्या है, वोल्ट है, क्या है, वोल्ट, जिसको हम लोग वी से दिखाते हैं और इसको हम लोग ए से दिखाते हैं, ठीक है बाबू। आगे देखते हैं हम लोग, ये हमेशा अमीटर देखना तो हमेशा सीरीज में रहेगा, कैसे रहेगा, सीरीज, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या सीरीज में होगा, विद द सर्किट कंपोनेंट, क्या विद द सर्किट कंपोनेंट, हमेशा अमीटर किस में होगा, तो सीरीज में होगा, और वोल्टामीटर हमेशा किस में होगा बाबू, तो पैरेलल में होगा, किस में होगा, पैरेलल में, क्रॉस द सर्किट कंपोनेंट, क्रॉस द सर्किट कंपोनेंट, ठीक है ना। को अब कुछ रीजन है, क्या रीजन्स क्या क्या है देखो, तो रीजन इसमें दिखा रहा है कि हमारा जो वोल्ट, ये जो हमारा मीटर है हमेशा सीरीज में क्यों होता है, क्यों होता है। अब देखो ये जो हमारा रीजन का क्या कह रहा है ना, सीरीज में जब कनेक्टेड है हमारा, क्या तो आपको पता है क्या, मीटर हमेशा सीरीज में होगा, तो ये सीरीज में रहेगा ना तो सेम करंट फ्लो करेगा सारे में, सारे मीटर में क्या होगा, सेम करंट ही होगा, ऐसा नहीं है कि इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 4, ऐसा नहीं। देखो ना भाई, ये वाला, ये देखो नहीं, ये मैंने बना रखा है यहाँ पे, देखो ये दोनों बराबर है, ये दोनों सीरीज में है, तो जितना अगर इससे 1 जा रहा है, 1 एम्पियर, मतलब यहाँ से क्या हमारा जा रहा है, 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो यहाँ भी 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। बट अगर वोल्टामीटर का केस में, वोल्टामीटर में क्या होता है कि वोल्टामीटर हमेशा पैरेलल होता है, तो वहाँ पे जो है मेजर करता है एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस को अक्रॉस दैट कंपोनेंट, ठीक है ना। तो देखो मान लो यहाँ पर 1 जा रहा है, तो जरूरी तो नहीं यहाँ भी 1 जाए, यहाँ 2 भी जा सकता है कि नहीं, इसलिए हमारा क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। सिंबल जो होता है बाबू हमारा अमीटर का, अमीटर का सिंबल क्या है, ए है, उसको सर्कल कर देंगे, ए इनसाइड रहेगा, वोल्टामीटर का वी है, ठीक है ना। अब हम जानते हैं क्या रेसिस्टेंस, क्या है हमारा रेसिस्टेंस, क्या होता है, क्या होता है बाबू, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, रेसिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है, किसका, तो कंडक्टर का, ठीक है ना, याद रखेंगे। रेसिस्टेंस क्या है, कंडक्टर का प्रॉपर्टी है जो अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को थ्रू इट। जैसे मान लो आपको समझ में आया, डिफिनेशंस पढ़ के तो कुछ भी ऐसे समझ में नहीं आता है ना। जैसे मान लो कि ऑब्स्टिकल समझते हो ना, ऑब्स्टिकल, रेसिस्टेंस कहने का मतलब है ना कि किसी के रास्ते में अवरोधन पैदा करना, क्या करना, किसी के रास्ते में अवरोधन पैदा करना। जैसे मान लो कि ये मान लो ये मेरा स्टेथोस्कोप है, क्या है हमारा स्टेथोस्कोप है, ठीक है ना, स्टेथोस्कोप का डब्बा है, ठीक है। अब मान लो मुझे यहाँ पर ये मैंने यहाँ पे स्टेथोस्कोप रख दिया, मुझे देख रहा था किधर, देखना था मुझे उस साइड, क्या देख रहा था मुझे इस साइड। देखो ये जो पॉलीथीन है ये ट्रांसपेरेंट है, क्या हमारा ट्रांसपेरेंट है, बट ट्रांसपेरेंट होने के बावजूद अगर मुझे आर पर करना, क्या करना, आर पर देखना है, तो क्या ये मुझे दिख पाएगा आर पर, इससे नहीं दिख पाएगा, क्या दिख पाएगा मुझे आर पर। यानी मान लो कि मुझे उस साइड जाना है, क्या करना है, उस साइड जाना है ना, मुझे
उस साइड जाना है। एक मिनट बाबू, ठीक है ना, मुझे उस साइड जाना है। तो मैं अगर यहाँ पे इसको ला दूँ तो मेरे उस फ्लावर, मान लो उस साइड से इस साइड के बीच में अवरोधन पैदा किया कि नहीं किया, यानी ऑब्स्टेकल ला दिया। क्या ला दिया? ऑब्स्टेकल लाया कि नहीं लाया? यही है कि मान लो कि जो फ्लो करेगा ना, करंट जो फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है? करंट जो फ्लो कर रहा है, तो करंट के फ्लो करने में क्या कर रहा है? बीच में ही ऑब्स्टेकल ला देना, यानी इधर से करंट उधर ना जा सके। कंडक्टर यानी वायर में हमारा जब भी हम क्या करेंगे, करंट का फ्लो करेंगे तो करंट हमारा इस साइड से उस साइड ना जा पाए, ठीक है ना। जैसे हम लोग क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग देखते हो लाइफ में, अपने क्लास में देखते हो कि आपके क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, या फिर मान लो आपके दोस्त ही होते हैं, क्या आपके दोस्त ही हैं। अगर मान लो आप अच्छा काम कर रहे हो, मतलब आपका ये मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप पढ़ रहे हो, तो पता है आपको भटकाने के लिए क्या करेंगे? वो आपको पढ़ने नहीं देंगे, यानी आपको आपके मार्क से आगे बढ़ने से क्या करेंगे? वो ऑब्स्टेकल लाएंगे। क्या लाएंगे? ऑब्स्टेकल लाएंगे, आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है ना। तो वही हमारा क्या, रेसिस्टेंस का काम है कि जब हमारा करंट आगे निकलता है, वायर में फ्लो करता है, तो वो क्या करता है? वहाँ पे अपोज करता है करंट के फ्लो को, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को वो अपोज करता है, ठीक है। क्लियर है? आगे देखते हैं। जो एसआई यूनिट होता है, रेसिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है बाबू, क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या है? ओम है। क्या है? ओम। सिंबल देख लो इस टाइप से होगा, ये हमारा ओम है। क्या है? ओम है, ठीक है। आगे देखो, मैंने यहाँ फिगर के थ्रू आपको समझाया है। ये जो आपको दिख रहा है एक ट्यूब, यहाँ देखो मैंने रेसिस्टेंस लगा रखा है। क्या लगा रखा है? रेसिस्टेंस लगा रखा है। यहाँ से करंट जब पास कर रहा है तो देखो यहाँ रेसिस्टेंस आ गया, तो यहाँ से करंट इधर बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? तो रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R इजकल्स टू V अपॉन आई। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या देखने को मिलेगा? R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। क्या? V अपॉन आई। आपको तो पता होगा V क्या है, अभी तो मैंने पढ़ा है। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I हमारा क्या? करंट है। तो रेसिस्टेंस इजकल्स टू V अपॉन आई है। क्या है? V अपॉन आई, ठीक है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। अब ये 1 ओम क्या होता है? क्या? अब ये 1 ओम क्या है, ठीक है ना। तो 1 ओम क्या है? तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, एक कंडक्टर का रेसिस्टेंस है। क्या है? रेसिस्टेंस जो कंडक्टर का है इज 1 ओम। कितना है? 1 ओम। इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस इट्स एंड, जो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? 1 वोल्ट होगा, ठीक ना। अलाउज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर टू फ्लो, तो क्या करेगा? करंट को फ्लो करने में मदद करेगा। 1 एम्पियर करंट को फ्लो करने में मदद करेगा, उसको क्या कहेंगे? 1 ओम कहेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। रियोस्टेट क्या है हमारा? रियोस्टेट। रियोस्टेट इज अ वेरिएबल रेसिस्टर। क्या है हमारा? वेरिएबल रेसिस्टर है, ठीक है ना। रियोस्टेट क्या है बाबू? एक वेरिएबल रेसिस्टर है, ठीक है ना, जो कि यूज करते हैं हम लोग, रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं? यूज्ड टू रेगुलेट द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है ना। रियोस्टेट क्या है? एक हमारा वेरिएबल रेसिस्टर है। क्या है? वेरिएबल रेसिस्टर है, जिसका हम लोग यूज करते हैं किस लिए? तो रेगुलेट करेगा किसको? करंट को इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे करंट को रेगुलेट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एक वेरिएबल रेसिस्टर यानी रियोस्टेट का यूज करते हैं, ठीक ना। विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, बिना वोल्टेज को चेंज, कैसे बोलते हैं ना, वोल्टेज चेंज कर दो, वोल्टेज, लेकिन बिना वोल्टेज को चेंज किए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे एक वेरिएबल रेसिस्टर का यूज कर लेते हैं, रियोस्टेट का यूज कर लेते हैं, जो क्या करता है? हमारे करंट को क्या रेगुलेट करता है? क्या करता है? रेगुलेट करता है विदाउट चेंज द वोल्टेज, ठीक है ना। अब ये हमारा आता है क्या? ओम्स लॉ। क्या है बाबू? ओम्स लॉ क्या है? तो ओम्स लॉ जानते हैं, है ना, जो कि आपको 12th तक बहुत काम आने वाले हैं बाबू, या फिर 12th में हो, या फिर मान लो अभी 10th का है, ठीक ना। 1 शॉट में वीडियो बना रही थी बट नहीं हो पाया 1 शॉट में, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैंने से 1 शॉट नहीं तो 2 शॉट में करूँगी। क्या करूँगी? 2 शॉट। मुझे बोरिंग नहीं करना पसंद है, मुझे पढ़ाना पसंद है। आप लोगों को मैं क्लियर करना चाहती हूँ। और हाँ, एक चीज़ याद है ना कि जितना मैं पढ़ा दूँ ना, उतना से आपका एक क्वेश्चन भी इधर से उधर नहीं होगा बाबू। अगर हो गया तो आप मेरा नाम बदल देना, ठीक है। चलो आगे देखो, क्या हमारा? ओम्स लॉ। क्या है बाबू? ओम्स लॉ। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसके? अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना बाबू, वी अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा बाबू? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? तो करंट के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट जो फ्लो कर रहा है का थ्रू इट, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जो किस पे क्या होगा? आगे टेम्परेचर हमारा क्या होगा? रिमेन्स कांस्टेंट होगा। क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? तो करंट जो फ्लो कर रहा है, करंट जो फ्लो कर रहा है का थ्रू इट, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जो किस पे क्या होगा? आगे टेम्परेचर हमारा क्या होगा? रिमेन्स कांस्टेंट होगा। क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? तो करंट जो फ्लो कर रहा है
क्या कर रहा है, करंट जो हमारा फ्लो कर रहा है थ्रू, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट, वहाँ पे टेम्परेचर हमारा क्या होगा, रिमेंस कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो भी हमारा, यहाँ देखो अभी मैंने बताया था क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है किसके, तो करंट के, किसके, करंट के। देखो यहाँ पे करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड भी इज इक्वल्स टू आई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटते ही क्या हमारा था, इज इक्वल्स टू एंड एक कांस्टेंट का था आई आर, आर हमारा कांस्टेंट यहाँ पे दिख जाएगा आपको। बट ये है क्या हमारा रेजिस्टेंस, याद रखेंगे ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, V इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू क्या होता है बाबू, आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। अब आगे देखो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। अब आगे देखो हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, कुछ ग्राफ है जिससे आपको क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं ना। यहाँ देखो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ क्या है हमारा, पोटेंशियल व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना ली गई है, 1 वोल्ट ली गई है, एंड करंट थ्रू द सर्किट, जो सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, वो हमारा कितना है 1 एम्पियर, यानी दोनों के दोनों हमारा 1 है। अभी मैंने पढ़ा था डायरेक्ट पोर्शन होता है। देन रेसिस्टेंस, कौन, रेसिस्टेंस इज ओ 1 ओम। अगर हमारा करंट 1 एम्पियर है, वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो हमारा रेसिस्टेंस में क्या होगा, 1 ओम होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह लग जाए, आई भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो याद रखेंगे हमेशा हमारा ग्राफ कैसा होने वाला है, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। देखो यहाँ पे ग्राफ कैसा लिया है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ लिया, क्या लिया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ लिया। ठीक है, आगे देखो एग्जाम्पल है कुछ। ओमिक कंडक्टर कैसा है वो, ओमिक कंडक्टर लाइक रेसिस्टर फ्लोज ओम्स लॉ। ठीक है ना, ओमिक कंडक्टर जो होगा ना वो क्या फॉलो करता है बाबू, तो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, V इक्वल्स टू आई होता है। ठीक है ना, V इक्वल्स टू आई आर होता है। ठीक है ना, एंड इट्स वी आई ग्राफ जो होता है इज अ स्ट्रेट लाइन, कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। और वो कहाँ से पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा, ऑरिजिन से। देखो ना यहाँ पे ये ऑरिजिन है हमारा, ये क्या हमारा ऑरिजिन है, यहाँ से हमारा क्या कर रहा है, हमारा रेसिस्टेंस का हमारा जो वी आई ग्राफ है वो पास कर रहा है। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन है। दिस मीन्स वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी वोल्टेज हमारा पोटेंशियल जो हमारा है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, करंट के। ठीक है ना, जो स्लोप होगा ग्राफ का गिव्स द रेसिस्टेंस आर, जो स्लोप हमारा होने वाला किसका, ग्राफ का जो स्लोप होने वाला वो कौन देगा, रेसिस्टेंस आर देगा। ठीक है ना, वी आई ग्राफ है R1 R2। अब यहाँ ध्यान देना, क्या यहाँ ध्यान देना है कि रेसिस्टेंस R1 में ज़्यादा देखने को मिलेगा, किससे, R2 से, किससे, R2 से। ठीक है, अब यहाँ देखो वी आई ग्राफ था, क्या था, वी आई ग्राफ, तो R1 ज़्यादा था R2 से। अब आई वी ग्राफ है, क्या हमारा आई वी ग्राफ है, तो R2 ज़्यादा हो जाएगा R1 से, किससे, R1 से। ठीक है, ठीक है या नहीं, तो ये मैंने फॉर्मूला लिखा था ना भाई, V इज इक्वल्स टू आई आर था, क्या था, V इक्वल्स टू आई आर था कि नहीं था, था ना। तो मान लो कि मुझे निकालना क्या रहा है, R मुझे निकालना रह जाए, क्या निकालना है, R। ये तो एक दूसरे से क्या है, क्या है, बताओ 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 बताओ, यानी ये बढ़ा तो ये बढ़ा, ये घटा तो ये घटा। देखो ना भाई, देखो देखो, ठीक है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ देखो ये मैंने बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वोल्ट का, अमीटर मतलब एम्पियर सारा कुछ यूज करें, अमीटर वोल्ट अमीटर सब यूज करें, रेजिस्टेंस वगैरह सब है। ये देखो इसे आप याद रखोगे, क्या करोगे, इसे आप याद रखोगे। ठीक है ना, ये एक आप बनाइए सर्किट हो, यहाँ देखो बैटरी वगैरह का यूज किया रखा है, सारा कुछ करके ये आप याद रखेंगे। देखो ये हमारा वी आई है, क्या है हमारा वी आई। अब यहाँ देखो 2 वोल्ट लिए, क्या लिए, 2 वोल्ट, और हम करंट क्या लिए हैं, 1 एम्पियर, यानी हाफ लेना है। जो जितना हम लोग लेंगे, जितना हम लोग वोल्टेज लेने वाले हैं उसके हाफ हम लोग क्या लेंगे, करंट लेंगे। क्या लेंगे बाबू, करंट। जितना होगा ये उसके हाफ में आएगा हमारा ये। ठीक है ना। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेसिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रेसिस्टेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस कौन कौन सा है फैक्टर। तो पहला फैक्टर क्या कहता है, लेंथ, क्या, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, जो लेंथ है कंडक्टर का। तो यहाँ जितना ज़्यादा लेंथ, जितना लंबा लेंथ होगा ना वो उतना ज़्यादा वो रेसिस्टेंस होगा। ठीक ना, डायरेक्टली हो सकता है, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रेसिस्टेंस का। जैसे मान लो ये लंबी है, क्या है, लंबी है, तो इसके अंदर जो रेसिस्टेंस होने वाली, क्या होने वाली, रेसिस्टेंस होने वाली है, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इसको दूरी ज़्यादा पैदा करना पड़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा मतलब कि इसको चलना पड़ेगा, है कि नहीं।
तो लेंथ जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा उसके पास क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। लॉन्गर द वायर मोर द रेसिस्टेंस, क्लियर है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना कम हमारा क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। यानी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, ठीक है ना। अब थिकर वायर है, वायर कैसा है, थिकर यानी मोटा वायर है, यानी लार्जर एरिया है, तो इसमें रेसिस्टेंस कैसा होगा, लेस होगा। रेसिस्टेंस कैसा होगा बाबू, लेस रेसिस्टेंस होगा। क्या होगा, लेस रेसिस्टेंस होगा। यहाँ देखो ये क्या है, लेस रेसिस्टेंस है ना। यहाँ देखो ना भाई, थिकर एरिया, थिकर वायर है ना, लॉन्गर एरिया, देन क्या होगा हमारा, लेस रेसिस्टेंस होगा। आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, हमारा रेसिस्टेंस। जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस में, कितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा क्या होगा, रेसिस्टेंस आपका बढ़ेगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस बढ़ा उतना टेम्परेचर भी बढ़ा, ठीक है ना। मेटल्स लाइक कॉपर, कौन बाबू, मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्युमिनियम हैव लो रेसिस्टेंस। कॉपर और एल्यूमिनियम के पास क्या होगा, लो रेसिस्टेंस होगा, तो वो हमारा क्या होगा, गुड कंडक्टर है। क्या हमारा, गुड कंडक्टर। जिसके पास रेसिस्टेंस कम भाई वो कैसा, गुड कंडक्टर। यानी जिसके पास गरीबी कम यानी वो ज़्यादा अमीर है ना। जिसके पास पैसा ज़्यादा वो ज़्यादा अमीर, जिसके पास पैसा कम वो कम अमीर, वो गरीब, ठीक है ना। जस्ट लाइक उसके जैसा। तो जिसके पास रेसिस्टेंस कम वो बहुत ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होगा, क्या, बहुत ज़्यादा गुड कंडक्टर होगा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। मटेरियल्स लाइक रबड़, क्या लिए, रबड़ ले लो, प्लास्टिक ले लो, क्या इस सब के पास क्या है, बहुत ही हाई कैपेसिटी में रेसिस्टेंस होगा, बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, ठीक है ना। रबड़, पेन, कुछ भी, ये हमारा स्केल ले लो, इस सब में हमारा क्या है, ये हमारा इस सब में हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस है। क्या है हमारा, बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस है। इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करने में बहुत, मतलब ना की बराबर समझ लो, है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं हम लोग। सेम मटेरियल, क्या है वो, सेम मटेरियल्स लाइक सेमीकंडक्टर, क्या है, सेम मटेरियल लाइक सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कौन कौन सा, सेम मटेरियल्स लाइक सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम हैव रेसिस्टेंस वैल्यू, क्या होगा, रेसिस्टेंस वैल्यू होगा, क्या होगा, रेसिस्टेंस वैल्यू होगा बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, किस किस बीच में, बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है ना। मटेरियल सेम है, सम कुछ मटेरियल जो है क्या है, जैसे सेमीकंडक्टर, कुछ मटेरियल्स लाइक सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम हैव रेसिस्टेंस वैल्यू बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, यानी बीच बीच वाला, क्या, बीच बीच वाला, यानी ना तो ज़्यादा ना तो कम। अगर इसको टेम्परेचर ज़्यादा, अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर में तो वहाँ क्या होता है, रेसिस्टेंस घटेगा, और अगर टेम्परेचर लो है तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। याद रहेगा, कुछ मटेरियल ऐसे होता है लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन, इसके पास क्या होता है, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस होता है, बट वैल्यू किस किस बीच होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के वैल्यू को ही हम लोग रखते हैं किसमें, तो सेमीकंडक्टर रखते हैं। किसमें रखते हैं बाबू, सेमीकंडक्टर में रखते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, क्या डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। अब हमारा कौन जो है डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, कौन, नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो आप नाम सुनेंगे रेसिस्टिविटी, क्या हमारा, रेसिस्टिविटी, क्या है बाबू, रेसिस्टिविटी। जो डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट रेसिस्टिविटी, अलग अलग मटेरियल के पास होगा रेसिस्टिविटी अलग होगा, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल में कॉपर हैज़ वेरी लो रेसिस्टिविटी, कॉपर के पास रेसिस्टिविटी बहुत कम होता है। नाइक्रोन के पास बहुत ज़्यादा रेसिस्टिविटी होता है, ठीक है ना। कॉपर के पास बहुत कम और नाइक्रोन के पास बहुत ज़्यादा रेसिस्टिविटी है, ठीक है ना। अब रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला कहता है आर इजकल्स टू रो एल अपन ए, यानी यहाँ पे अभी हम लोग जाने थे क्या, आर जो हमारा क्या, हमारा जो आर है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है किससे, तो एल से, एल से हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हमारा कौन, आर, यानी रेसिस्टेंस और लेंथ दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, रेसिस्टिविटी है हमारा, ये हमारा क्या रेसिस्टिविटी है, तो रेसिस्टिविटी निकालना ना, तो रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल, ठीक है ना, आर ए अपॉन एल। तो रो का हमारा जो होता है क्या आता है, ओम मीटर, क्या, ओम मीटर, ठीक है ना। ऐसा यूनिट हमारा रेसिस्टिविटी का क्या होगा, ओम मीटर। आगे देखेंगे जो हमारा रेसिस्टेंस है, क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू इट्स लेंथ, ठीक है ना, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। एंड वो डिपेंड करेगा मटेरियल पे, किस पे डिपेंड करेगा बाबू, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो कंडक्टर कैसा मटेरियल है, और उसको हम लोग दिखाते हैं रो से, किससे दिखाएंगे, रो से हम लोग उसको दिखाएंगे, किससे दिखाएंगे बाबू, रो से दिखाते हैं, ठीक है ना। रेसिस्टिविटी हमारा क्या है, रेसिस्टिविटी
क्या है बाबू, रेसिस्टिविटी क्या होता है, ठीक है ना। तो रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज विथ चेंज इन लेंथ। आप लेंथ चेंज करो या ना करो, क्रॉस सेक्शन चेंज करो ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो मटेरियल पे डिपेंड करता है ना कि लेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो डज नॉट चेंज विद चेंज इन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बट इफ चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर। बट इसका रेसिस्टिविटी चेंज होगा कब, जब टेम्परेचर चेंज करोगे तब। जैसे हम लोग लेते हैं क्या, टंगस्टन, टंगस्टन जानते हैं, टंगस्टन का तार फिलामेंट में यूज होता है ना। फिलामेंट ऑफ बल्ब, इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। फिलामेंट टंगस्टन के पास क्या है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ पे लेंथ है इसका, ये रेसिस्टिविटी है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, वायर है। अब इसको इतना से काट भी दे रहे हो तो क्या इसको फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारा। अब हमारा क्या है, कॉपर एल्यूमिनियम ट्रांसमिशन वायर होता है, किसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन वायर। इसके पास लो रेसिस्टिविटी होता है, क्या होता है, रेसिस्टिविटी बहुत ही लो होता है। तो बाबू मैं इसको आज मैं यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाह रही लेक्चर को, बट मैं वन शॉट में फिर से इसको क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है ना। अभी आप इसको बढ़िया से पढ़ लो। मैं इस चैप्टर को यहीं पे भी रोकती हूँ, और कल इसका पूरा फुल वीडियोज़ मैं इसी से मैं बना दूंगी, ठीक है ना, और आपको मिल जाएगा। तो आप इस चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अपने सहपाठियों को भी जागरूक करो, और इस चैनल पे आओ और आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लो, और अपनी स्टडी को उस मुकाम तक ले जाओ जहाँ ले जाने में इंसान बहुत ज़्यादा ही हार जाते हैं, ठीक है ना। और मैं आशा करती हूँ कि आप साइंस में 95+ ला कर दिखाओगे मेरे बच्चे। डाउन से लेट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी। से गुड नाइट।